वहीं आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सैनी समाज ने जयपुर में कूच किया और 22 गोदाम पर बड़ी संख्या में सैनी समाज ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा घेराव की बात कही गई। हालांकि उनकी एक कमेटी की मुलाकात विधानसभा में सरकार से हुई है, जहां उन्हें आश्वासन मिला है कि जो है प्रदर्शनकारी जो है वो कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले निगम और सरपंच चुनाव में वो वोट की चोट करेंगे। धरना स्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक चावला। जयपुर के अंदर आज माली समाज ने कूच किया है और बसों में और गाड़ियों में भर भर के जो माली समाज है वो आए हैं और बड़ी संख्या में माली समाज आज जयपुर पहुंचे हैं और विधानसभा घेराव की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 22 गोदाम में प्रदर्शन हो रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां तक आपकी निगाहें जाएगी वहां तक आपको केवल माली समाज देखेंगे। दीवारों पर आप माली समाज के जो इनके लोग हैं वो देखेंगे, पेड़ों पे चढ़े हुए हैं और जहां इनको जगह मिल रही है वहां पर ये बैठ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये यहाँ पर जो है वो घेराव की कोशिश करेंगे। सीपी जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सीपी जी, क्या आपकी मांगे हैं और अब घेराव की कोशिश है, क्या यही आखिरी रास्ता है? देखो, हमारी सबसे पहली और आखिरी मांग सबसे पहले यही है कि हमारे आरक्षण की कमेटी बने और इस आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर विषय पे ले, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिल सके। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सरकार से। हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से 80 तारीख चाहिए। राजस्थान में हमारी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन कभी आज तक हमने कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं और इन चीज़ों में हम कभी बढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि 1 बीघा जमीन थी हमारे पास में, या तो सरकारों ने उसको एक्वायर कर लिया। घेराव की बात है तो करेंगे, विधानसभा घेराव की बात है करेंगे। रास्ते में पुलिस है, भारी बल है, आपको रोक सकती है, झड़प हो सकती है, मुकदमे लग सकते हैं। देखो, मुकदमे तो हमारे पहले से ऑलरेडी इतने हैं जिसकी हद नहीं है। पिछली सरकारों में जब हक के लिए लड़ने निकल बैठे हैं तो ना मुकदमों से, जेल से, लाठियों से, ये तो डरना ना बहुत पुरानी बातें हो गई। ये तो हमने पहले देख लिया, क्योंकि जेल तो हमारे पिछली बार 84 लोग जेल गए, उससे पहले भी लोग जेल गए, तो ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अब अगर कोई सीपी सैनी के नाम से डराना चाहता है, सीपी सैनी के नाम को कोई डराना चाहता है तो अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। हम ना डरने वाले हैं और ना सरकार से डरने वाले हैं, ना प्रशासन से डरने वाले हैं। हमने हर प्रकार की रणनीति बना रखी है। अगर प्रशासन सरकार डाल है तो हम बात हैं, हम आपस की लड़ाई लेंगे जोरदार तरीके से। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि कई विधायक भी आपके रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही पार्टी में, तो क्या लगता है कि आपकी बात है वो कभी उचित स्तर पर नहीं रखी? देखो, हम तो चाहते यही है कि भाई सरकार हमारी मांग पूरी की, मजबूती से हमारी बात तय की। हम तो चाहते यही है। अब सरकार नहीं मानती है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज राजस्थान में 4-5 विधायक अब तक उठा दिया और पत्र लिख रहे हैं। 40-50 विधायकों ने पत्र लिख दिया, पिछली सरकार में 140 ही लिख दिए, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार नहीं सुन रही। लेकिन अब हम इससे पीछे उठने वाले नहीं है। ये जो आवाज़ है ये पड़ोस में मुख्यमंत्री हाउस में घुस जाएंगे तो हम तैयार हैं। आने वाले टाइम में निगम और सरपंच के चुनाव में उसमें हरा देंगे, मर गया। हमने तो सोच लिया जो हमारे पक्ष में बोलेगा हम उसको वोट करेंगे। बिल्कुल, ये सीपी जोशी है जो कि समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाले टाइम में राजस्थान में निगम के, सरपंच के चुनाव में कह रहे हैं कि वोट पर चोट भी करेंगे और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। और सैनी समाज के धरना प्रदर्शन से जुड़ा हुआ मामला है, जहां मंत्री अविनाश गहलोत धरना स्थल पर पहुंचेंगे। बांदी कोई विधायक भागचंद टाकरा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि एक तरफ सैनी समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है और आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री अविनाश गहलोत धरना स्थल पर पहुंचेंगे, ये बात भी सामने आ रही है। बांदी कोई विधायक भागचंद टाकरा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे और प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर के कोई बड़ा ऐलान करने की संभावना भी है। तो यानी कि आरक्षण को लेकर के, क्योंकि ये मांग की जा रही है कि अलग से 12% का आरक्षण इसमें किया जाए और ज्योतिबा फुले और उनको जो है सम्मान करने की बात की जा रही है। सेना में अलग से भर्तियों में भी उनको तरजीह देने की बात सामने आ रही है। देवेंद्र सिंह नरूखा हमारे सहयोगी जुड़ गए। देवेंद्र, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि जब वो पहुंचेंगे मंत्री जी तो इस दौरान बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं।
देखो शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सैनी समाज है वो 12% आरक्षण सहित जो अन्य जो मांगे हैं 11 सूत्रीय उन मांगों को लेकर आज प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से सैनी समाज के लोग 22 गोदाम पर एक धरना स्थल पर इकट्ठे हुए थे, जहां पर सुबह से ही धरना दे रहे थे। विधानसभा जो कूच करने का था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार से जो 11 सदस्यीय आरक्षण समिति के जो 11 लोग हैं, जिसके अंदर शामिल बांदीकुई एमएलए है, भागचंद टाकड़ा और अविनाश गहलोत, यहाँ पर ये जो 11 सदस्यीय डेलीगेशन है ये सरकार से मिला है। संकेत मिले हैं कि कहीं ना कहीं जो सकारात्मक जो बात हुई है कहीं ना कहीं सरकार से हुई है, ऐसा अभी जो संकेत मिल रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर जो कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत और बांदीकुई विधायक है भागचंद टाकड़ा, ये वहां धरना स्थल पहुंचेंगे। अब उसके बाद क्या ऐलान होता है वो अभी देखने वाली बात होगी। ठीक है, यानी कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अब क्या ऐलान होगा वो आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।